हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर जवाब साहब, सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे आप? सर बिल्कुल, रिकॉर्डेड लेक्चर्स शेयर हो रहे हैं मेरे ख्याल से। एक एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग शेयर कर दी गई है। बट अगर इफ़ यू मिस्ड इट तो आप किसी भी उस ग्रुप में भी किसी से एक्वायर कर सकते हैं, या आप कहेंगे आपको रीसेंड कर दी जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। ये बस। मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम लेट्स सपोज गल्फ कंट्रीज के अंदर, कतर के अंदर, यूएई के अंदर अगर हम ड्रॉप शिपिंग वगैरह शुरू करते हैं, हम्म। या लेट्स सपोज अगर हम हमारे अपने पास प्रोडक्ट्स पड़ी हैं वहाँ पे किसी रिलेटिव के पास, हम्म। तो गल्फ के अंदर तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन जो है वो काफी कॉस्टली पड़ती है ना, यूके और यूएस हम्म। की तरह नहीं है, राइट? हम्म। तो वहाँ हम पेमेंट वगैरह किस तरह से रिसीव करेंगे? क्योंकि यूजली कस्टमर्स सीओडी भी नहीं करते, और यूजली वो कार्ड के थ्रू ही पे करते हैं। तो वहाँ पे पेमेंट मेथड इंटीग्रेशन का क्या प्रोसेस होगा? अगर वो सीओडी करना चाहें तो वहाँ पे क्या प्रोसीजर होगा? अगर तो लेट्स सपोज हमारे पास प्रोडक्ट्स अपने पास पड़ी हैं या किसी 3PL वगैरह में हैं, हम्म। तब क्या होगा सर? और अगर तो हम ड्रॉप शिपिंग करें तो तब क्या होगा? ठीक है। अच्छा एम भी, ये दो चीज़ें हैं। एक चीज़ के अगर तो आप ड्रॉप शिपिंग के थ्रू करते हैं तो डेफिनेटली इस टाइम पे अब कुछ ऐसे कोरियर्स भी स्टार्ट हो चुके हुए हैं विच आर प्रोवाइडिंग दी कैश ऑन डिलीवरी सर्विसेज। जिस तरह अगर हम लोकल की बात करते हैं तो जितने भी हैं ये ट्रैक, स्विफ्ट, कॉल कोरियर, टीसीएस, लेपर्ड्स, ये लोग ज़्यादातर हमारे, चूंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में मोर देन 95% जो ऑर्डर्स हैं वो कैश ऑन डिलीवरी पे प्लेस होते हैं। तो जिस तरह कोरियर यहाँ पर पैसे आपके रख के आपके अकाउंट में फिर दे देता है, उसी तरीके से वहाँ पर भी कुछ ऐसे हैं कोरियर्स, इवन के पाकिस्तान में से आप बैठे आप वहाँ पर भेज सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली उसकी एक कॉस्ट हायर होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप बेच तो कहीं पे भी सकते हैं, वर्ल्ड वाइड भी बेच सकते हैं। बट मैं ये कहूँगा, आपको सजेशन ये दूंगा कि जहाँ पर अभी आप बैठे हैं आपको आइडिया है कि यहाँ के ठंडे इलाके कौन से हैं, गर्म इलाके कौन से हैं, कहाँ पर किस लेवल की ठंडक पड़ती है, कहाँ पर कितनी गर्मी पड़ती है। उसके हिसाब से आप अपनी जो नीश है वो सिलेक्शन करके आप स्पेसिफिक एरियाज पे एड्स चला सकते हैं। जबकि अगर हम गल्फ की बात करते हैं, जिस तरह आपने बात की, तो यहाँ पर या तो आपको कंप्लीट एक नॉलेज होना चाहिए कि यार कितनी कम्युनिटी है यहाँ पर, गर्मी का लेवल कितना होता है, लोग कितने इस चीज़ को इनकरेज करते हैं ऑनलाइन पे, और कितने इनकरेज करते हैं जाके लेने पे। तो अगर आप इसकी रिसर्च कर लेते हैं और आप कोरियर्स के आइडियाज़ ले लेते हैं कि यार मुझे क्या कॉस्ट पड़ेगी अगर आपकी प्रोडक्ट है भी, तो वहां से आप डिस्पैच करने पे, चूंकि आपको पता है गल्फ में तो सिटीज़ भी कितने कितने मार्जिन पे है, तो हर एक के कुछ रेट्स होते हैं। तो अगर आपका हो जाता है आप उस पर भी वर्किंग कर सकते हैं। बट आई सजेस्ट कि अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोकल से करें, उसमें रिस्क मिनिमम होता है एज कंपेयर टू इंटरनेशनली। क्योंकि देखें, अगर एक भी ऑर्डर आपका कैंसिल होता है तो आपको उस पर शिपमेंट भी पड़ चुकी हुई है, आप पे उस आपको उस पर टैक्स भी पड़ चुका होगा। लेकिन लोकल में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। जी सर, मैं ये बात समझ गया हूँ, बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम्म। गोल्फ के अंदर सर यूजली जिस तरह से, अगर लेट्स सपोज टीसीएस है या जो भी वहाँ की कोरियर कंपनीज हम्म। हैं, तो वो डिमांड नहीं करती कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, या मतलब आप जो चीज़ कर रहे हो वो गवर्नमेंट के नोटिस में है कि नहीं है, या कुछ भी इस तरह से लीगल एस्पेक्ट से मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा। वो तो इस सब चीज़ें डिमांड करेंगी ना सर? ठीक है सर, ये अगर प्रोडक्ट तो हम ऑर्डर, नहीं नहीं सर ऐसे मैं नहीं होता इसका आंसर नॉर्मली। कर दूं। जी 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 जी, प्लीज। भाई यूएई में ना आपके अगर कोई रिलेटिव है तो 1,000 dirham का लाइसेंस मिलता है, एक ई कॉमर्स का लाइसेंस। अगर किसी के पास ऑलरेडी रेजिडेंस है उसको मिल जाता है वहाँ पे 1,000 dirham का। हम्म। आप वो ले लो। और दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी सारी इधर भी कंपनीज हैं जो कि नहीं करती, कुछ ऐसा इशू नहीं आता, आपका जो भी रेजिडेंस है वहाँ पे उसके नाम पे कर लो अगर आपको उस पर ट्रस्ट है तो कैश ऑन डिलीवरी हो जाती है वहाँ पे। जी जी। राइट राइट राइट। जी दानिश साहब ने हाथ उठाया हुआ है। दानिश साहब, आपका क्वेश्चन है प्लीज। हेलो मोहम्मद दानिश अली। अच्छा जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ सर, मेरा प्लीज लास्ट। जी 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 जी। सर, सर ये इंटरनेशनल मार्केट में, ये मतलब पोर्ट से रिलेटेड नहीं है, वैसे ही है। जी इंटरनेशनल जी। मार्केट में डिलीवर करने के लिए कोई कोरियर कंपनी सजेस्ट करती है जो टीसीएस वगैरह से सस्ती हो? देखें सर, वैसे स्काईनेट भी कोरियर है। अब तो बहुत सारे कॉल कोरियर हो गए
जो कि मेन मेन कंट्रीज में आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। उसके अलावा बहुत सारी अब तो कंपनीज आ चुकी हुई हैं। अगर आप रेफरेंस के तौर पे भी कहेंगे तो मैं आपसे कुछ ना कुछ कुछ ऐसे लिंक्स भी शेयर कर दूंगा। नॉर्मली लोगों के कुछ कंसर्न्स होते हैं, वो ये होते हैं कि हाउ मच पार्सल यू विल गिव टू अस। ठीक है, डेफिनेटली उसके हिसाब से रेट्स होते हैं। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होंगे तो शायद योर रेट स्लाइटली हाई as compared to other brands which are currently working with worldwide. थैंक यू सो मच। Okay. जी, सबके क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, एक मुझे सबसे, चूंकि डेफिनेटली आज हम लोगों की क्लास भी है प्रोडक्ट हंटिंग पे, तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा बताइएगा, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट हंटिंग एंड द प्रोडक्ट रिसर्च? किसी को भी कुछ आइडिया हो? कोई इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है। इफ नहीं आइडिया देन भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर थोड़ा सा है देन प्लीज शेयर। एनीवन? सर प्रोडक्ट हंटिंग तो ये है कि जो मेरे माइंड में आ रही है चीज के जो ऑलरेडी अवेलेबल है और हम्म। जिसको आप अवेलेबल मार्केट से मिल जाती है आराम से। ठीक है। सर्च ये होती है कि कोई नई चीज जो आपको जो आप उसकी मतलब डिमांड के हिसाब से सोर्स कर रहे हैं या उसकी सर्च कर रहे हैं कि यहाँ की डिमांड क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं। तो इस सेंस में शायद अब आप बेहतर बताएं इस मामले में। ओके, और कोई? जो मार्केट में मतलब हाई डिमांड प्रोडक्ट होता है उसको सर्च करने के लिए प्रोडक्ट हंट शायद कहलाता है। हम्म। हाँ, देखें। शायद मेरे ख्याल जी जी में कि जी। नई नई चीज लाने के लिए, शायद कि एक नई मॉडिफिकेशन यस, लाने के लिए, एक नई प्रोडक्ट लाने के लिए। बिल्कुल ऐसी है। अब देखें, प्रोडक्ट हंटिंग जो होती है ना, वो होती है जस्ट लाइक जे जब आपके यहाँ करीम या उबर स्टार्ट हुई या बाइकिया स्टार्ट हुआ, उससे पहले भी टैक्सीज रिक्शास चलते थे। बट एक इनोवेशन के साथ उन्होंने उसी चीज को एक अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और ये आ गई प्रोडक्ट हंटिंग पे। एक होती है कि प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च क्या होती है? प्रोडक्ट रिसर्च ये होती है कि किसी एक ऐसी चीज पे आपको काम करना कि यार अगर ये वाली नीश में ये एक स्पेसिफिक एक क्लास या एक ये जो स्पेसिफिक चीज है ये बहुत हाई इन डिमांड है, तो क्यों हाई इन डिमांड है? ठीक है, इस पे हम रिसर्च करते हैं। या स्लो है तो क्यों स्लो है? एक एग्जिस्टिंग पे हम जब ये एनालिसिस करते हैं कि यार ये अगर अच्छा बिक रहा है तो क्यों बिक रहा है, इसमें क्या ऐसी स्पेशलिटी है, क्या न्यूनेस है, क्या इसमें ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इन है। ठीक है, जबकि हंटिंग ये होती है जिसमें आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो ऑल दो एग्जिस्ट कर रही हो, बट आप उसको मोल्ड करके एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस कर दें। ठीक है, दिस इज कॉल्ड। ठीक है, अब उसमें डेफिनेटली अब यहाँ पर जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली ये होती है कि कोई हमें ये बता दे कि भजन मैं क्या बेच सकता हूँ और मैं डे फर्स्ट से ही उसको बेचना शुरू कर लूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पाकिस्तान में इस टाइम पे इतना पोटेंशियल है कि आप किसी भी चीज़ से स्टार्ट लेंगे ना अगर, तो आप कहीं ना कहीं एक जगह पर पहुंच के सेल्स ऐसी जनरेट करना शुरू हो जाएंगे जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। लेट्स सपोज अगर हम बात करें यूएसए की या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर अगर हम सिर्फ ये बात करते हैं ना कि अंडर गारमेंट्स की प्रोडक्ट्स, तो उसमें वहां पर सिर्फ एक थर्मल सूट जो होता है ना, उसकी भी अलग से वेबसाइट्स हैं। अगर हम स्टेशनरी की बात करें तो सिर्फ पेन ही पेन एक वेबसाइट पर बिकते हैं, या पेंसिल्स ही पेंसिल्स एक वेबसाइट पर बिकती हैं। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई भी एक ऐसी वेबसाइट है जो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ सॉक्स ही बेच रही है, या सिर्फ और सिर्फ सिर्फ थर्मल सूट ही बेच रही है, या इनर वेयर ही बेच रही है, या कोई ऐसी एक है कि जिसने सिर्फ लिपस्टिक की ही पूरी रेंज रखी हुई है अपने पास? तो मेरे ख्याल से शायद हर एक के माइंड में आएगा नो। ऐसे ही है। तो यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को थोड़ी सी बता भी देता हूँ कि अगर आप लोगों के पास मेरी स्क्रीन ज़रा विजिबल हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। यस,
ये दिखिएगा मैं आपसे, मेरी स्क्रीन आपके पास विजिबल हो गई है? अच्छा जी, ये हैं जी सर। 10 बेस्ट सेलिंग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। अब अगर आप इसको देखने में आएंगे तो ये सिर्फ चंद एक मेन कैटेगरीज हैं कि लाइक टेक्सटाइल्स एंड अपैरल, बेडिंग, ज्वेलरी, फोन एंड फोन एक्सेसरीज, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवियर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेन ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टेक्सटाइल या अपैरल की, तो आपके ख्याल में अपैरल में आप किस किस नीश पे काम कर सकते हैं? भैया सोना नहीं है, जागते रहना, एक्टिवनेस आपकी बस मुझे रिक्वायर्ड है। इजी हो गया यार, कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है, आप अपने उसके मुताबिक बताएं। कि अगर हम बात करते हैं टेक्सटाइल में, तो आप देखें इसमें कोई वो जो दस्तरखान बना रहा है वो सिर्फ दस्तरखान बना रहा है। ठीक है। जो कोई अगर कोई प्रिंटिंग के कपड़े बना रहा है वो सिर्फ प्रिंटिंग वाले मतलब वो फैब्रिक्स ही बना रहा है। रेडीमेड किड्स क्लोथिंग, यस। ठीक है, किड्स की आ गई, वुमेन की आ गई, गर्ल्स की आ गई, बॉयज की आ गई। ठीक है। किचन एक्सेसरीज की आ गई। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपैरल में, तो अपैरल में आप देखें ईस्टर्न वेस्टर्न, ईस्टर्न को अगर आप लेके जाते हैं उसमें स्टिच अनस्टिच, फिर आपने देखना है कैजुअल या फॉर्मल। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं एम्ब्रॉयडेड या प्रिंटेड। ठीक है। तो ये इतनी चीजें हैं कि आप जिससे मर्जी स्टार्ट करें। या लाइक मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि रियल टाइम पे अगर आप कहेंगे, मैं आपसे मतलब इसका डेटा भी आपको दिखा सकता हूँ। मैंने स्टार्ट किया नवंबर में, इस नवंबर में सर्दियां थी, तो मैंने कहा यार मैं ट्राई करता हूँ मेन थर्मल सूट को। ठीक है। तो मैंने उसके एड्स चलाए और मैंने दराज से 5 प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर दिए। अब 5 प्रोडक्ट्स मुझे पड़े तकरीबन कोई, आप कह लेंगे 750 का एक प्रोडक्ट पड़ा। ठीक है। और कुछ आप अब कह सकते हैं कि तकरीबन 4000 की मेरी ये इन्वेस्टमेंट थी, और मैंने उस पर एड्स चलाए। मुझे पहले ही हफ्ते में कुछ तकरीबन 10-12 ऑर्डर्स आ गए। मैंने 5 मेरे पास थे, 5 का मैंने और ऑर्डर किया, मेरे पास आ गए। देन मेरे पास अब उसके ऑर्डर्स आना शुरू हुए, तो अब मुझे प्रॉब्लम ये आई कि दराज पे आपको होता है 5 से ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर नहीं कर सकते। मैं स्टक हो गया, मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं। तो मैंने इसका एक वेंडर ढूंढा जो कि मुझे मिला फैसलाबाद से। मैंने उनको कहा कि यार ये मुझे चाहिए, तो कितने का मिलेगा। उन्होंने जनाब उससे अच्छी, जो मुझे दराज से क्वालिटी मिल रही थी उससे अच्छी क्वालिटी में उन्होंने मुझे रेट दिया 550। ठीक है। मैंने उन्हें कहा कि यार ये मुझे 50 पीस भिजवा दें। उन्होंने बिल बताया, मैंने उनको ट्रांसफ़र किया, मेरे पास आ गए। इस तरीके से मैंने 4 महीनों में कम से कम कोई 3 मिलियन की सेल की। ठीक है। और उसमें हर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट थी। ठीक है, और वो था थर्मल सूट। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यार टोकते रहिएगा सर, दराज तो डिलीवरी 3 से 5 दिन में देता है, तो डिलीवरी हैंडलिंग भी बताइएगा काइंडली प्लीज़। बिल्कुल जी, मैं आपको हैंडलिंग भी बताऊंगा डेफिनेटली। कि जब हम, अच्छा अब ना जब आप काम कर रहे होते हैं ना, आपकी दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक कि कस्टमर, अगर आपके साथ इंटरेक्शन हुई हुई है ना, आप या आप कस्टमर को लूप इन रखे हुए हैं कि सर आपका ये स्लाइटली ऑर्डर डिले है किसी भी तरीके से, लाइक जिस तरह स्ट्राइक्स हो रही होती हैं या कोई मैचेस चल रहे होते हैं, आपकी डिलीवरी नहीं हो पा रही होती, लेकिन आप कस्टमर से कहीं ना कहीं जब इन टच होते हैं ना, तो कस्टमर 1-2 दिन मजीद भी वेट कर लेता है। नॉर्मली एक स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो होता है फॉर डिलीवरी इज 3 to 5 वर्किंग डेज। ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, किसी एक स्पेसिफिक सिटी में आ सकती हैं, स्पेसिफिक एरिया में आ सकती हैं। तो देन हम कस्टमर से बस इंट्रैक्शन करके उनको बता देंगे मैम ये ट्रैकिंग नंबर है आपका। और वो, सर क्या आप हमें होल सेलर्स के नाम बताएंगे? सर आप प्रोडक्ट देखेंगे ना,
तो आपको खुद से, ट्रस्ट मी, जब आप इस पे थोड़ी सी भी रिसर्च करेंगे, अगर आप मुझे भी कहेंगे, बहुत सारे यहाँ पर आप लोगों को कुछ बहुत सारी प्रोडक्ट्स यहाँ से भी आपको मिल जाएंगी जो कि डिप्लॉयर्स स्पॉन्सर कर रहा है। बाकी अगर आपको स्पेसिफिक आप खुद से भी फाइंड आउट करते हैं कि यार मुझे इसका कोई वेंडर चाहिए, तो वे विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आपको उसका वेंडर भी कोई प्रोवाइड कर दें। ठीक हो गया? सो अच्छा जी, आगे हम आ जाते हैं कि बेडिंग में भी सेम इसी तरीके से है कि आपने देखा होगा, सॉलिड में बेडशीट्स होती हैं, सॉलिड कलर्स में, प्रिंटेड होती हैं, अच्छी क्वालिटी की होती हैं, लाइट क्वालिटी की होती हैं, एम्ब्रॉयडरी होती हैं, वेलवेट में होती हैं। इतनी नीश है। ज्वेलरी पे अगर आप बात करें, आपके पास नेकलेस इमिटेशन ज्वेलरी, ठीक है, नेकलेस हो गए, रिंग्स हो गई, कोई ए रिंग्स हो गई, ठीक है, आपके पेंडेंट्स हो गए, इतनी चीजें हैं। फोन में फोन एक्सेसरीज आजकल बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। मोबाइल कवर स्पेसिफिक मॉडल्स के कर रहे हैं। लाइक अगर आप आईफोन की बात करें तो आईफोन में बहुत बहुत अच्छे कवर्स आपको मिल जाते हैं। एंड्रॉयड के जो नए मॉडल्स होते हैं उसके बहुत बहुत अच्छे कवर्स मिलते हैं। और अब आप ऑनलाइन बहुत अच्छे तरीके से काम करिए। फुटवेयर की बात करते हैं तो फुटवेयर में भी देख लें आप, मेन, किड्स, बॉयज, वुमेन, ठीक है। फिर वुमेन पे ही अगर आप बात करें तो उसमें वो एड़ी वाली जूतियाँ, स्पेसिफिक कैजुअल जो चप्पल होती है घर में यूज़ के लिए, या तो सेमी फॉर्मल, या खुद से, या कोल्हापुरी चप्पल। मतलब आप किसी एक पे भी स्टार्ट करें। अगर आप सिर्फ अभी नेट पे सर्च करें ना, खुस लेडीज खुस्सा इन पाकिस्तान, आपको इतनी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो सिर्फ और सिर्फ खुस्से की ही नीश पे काम कर रही है। कोई और उन्होंने प्रोडक्ट रखी ही नहीं होगी, ठीक है। आप एक बात याद रखिएगा, प्रोडक्ट से ज्यादा मैटर। अब ऑनलाइन पे हम बेसिकली सबसे ज्यादा हम बेचते क्या है? तो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे चाहिए? सर मैंने आपको बताया, मैंने तो जो बिजनेस स्टार्ट कर लिया था ना, वो मैंने 5,000 से भी कर लिया था, ठीक है। तो ये आपकी नीश पे मैटर करता है, आप क्या प्रोडक्ट चूज करते हैं और किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन था कि क्या आप मुझे बता सकते हैं हम बेसिकली लोगों को ई कॉमर्स में ऑनलाइन बेचते क्या है? जाग रहे हैं आप सब लोग? यार मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? जी। जी जी सर सर, आ क्या रही है। आवाज समझ में नहीं आ रही कि अच्छा, यानी कि किस हवाले से क्या बेचते देखें हैं, मैं ये प्रोडक्ट के पूछ रहा हवाले हूँ कि से या आप टेम्पलेट? आप बेसिकली एक कस्टमर को अपनी वेबसाइट पे ऐड लगाई और आपने अपनी वेबसाइट पे राउट करवाया, वो कस्टमर बेसिकली क्या देख के आपके पास आया? एडवर्टाइज। एडवर्टाइजिंग में उसने क्या देखा? आपकी प्रोडक्ट देखी, उसके फीचर देखे। अच्छा, आप में से कितनों को ऐसा लगता है कि एक कस्टमर प्रोडक्ट के फीचर देख के आपकी वेबसाइट पर आउट होता है? मेरे ख्याल से वो बेनिफिट्स देख के है जो वो उससे हासिल होंगे उस प्रोडक्ट यूज करने से। सर मजेदार चीज ये है कि हम कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं थ्रू आर पिक्चर्स, विजुअल्स, ठीक है। ऐड क्रिएटिव से उसके परचेज प्राइस, टाइम सेट करते हैं। डिस्काउंट, या थम स्टॉपिंग एड, ये सारी चीजें तब आती हैं जब हम काम करते हैं अपने विजुअल पे, अपनी पिक्चर्स पे, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर हम सिर्फ लेडीज की बात करें ना, तो उसमें एक मॉडल ने वेयर किया हुआ है। अब डेफिनेटली एक मॉडल ने अगर एक छोटे से ब्रांड का भी कोई कपड़ा वेयर किया हुआ है, लेकिन लोग वो फेस देख के ले लेते हैं कि यार ये फला मॉडल ने पहना हुआ है, तो वो ऑर्डर कर लेती हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ ऐसी इमेजेस इतनी अट्रैक्टिव होती हैं, इतनी अपीलिंग होती हैं कि हम ना चाहते हुए भी, हमें उसकी जरूरत नहीं होती, बट उसका हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, या, ठीक है। बेसिकली हम लोग बेचते सर ही तस्वीरें। जी 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 जी। सर पिक्चर के लिए सर अगर अलग कोर्स करना होगा, ग्राफिक डिजाइन करनी होगी या ई कॉमर्स के? सर ग्राफिक डिजाइनिंग इसी में ही मेरे ख्याल से आप लोगों का शायद सेशन हुआ है या होगा। तो आप लोग यहीं पर सीखेंगे कि आप एड्स अपने बनाते किस तरह हैं। अब आपके एड्स बनते हैं दो तरीके से, एक आपका होता है वीडियो एड, एक आपका होता है स्टैटिक एड।
ठीक है, स्टैटिक में तो आपने पिक्चर में ही, अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें आपने पिक्चर दिखानी है और उसके साथ ही अगर कोई फीचर जो अट्रैक्टिव फीचर हैं वो डाल देने हैं, अदरवाइज आपने कोई मॉडल्स या वो उस पे डाल के अपना ब्रांड कर देना है। वीडियो में हम क्या करते हैं, अगर आप कुछ कोई भी, आप डेफिनेटली हम लोग सारी फेसबुक यूजर हैं, तो आप देखे होंगे बहुत सारे आपके पास स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहे होते हैं, जहां पर स्टार्ट से, लाइक अगर मैं थर्मल की बात करता हूँ, तो उसमें एक आती है कि जी यूं बंदे ने पहना हुआ है, वो दिखा रहा होता है कि इसके कफ्स किस चीज के बने हुए हैं, ये फैब्रिक कौन सा है, ठीक है, सुपर वार्म है, गरम है, इजी टू वेयर है, ठीक है। हम मैसेज कन्वे करते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं, साथ साथ उसकी नीश नीड भी अपनी आप किसी के माइंड में जगाते हैं। लेट सपोज अगर हम मोप की बात करें, आपने बहुत सारों ने सुना भी होगा या देखी होगी 360 रोटेशन मोप, कि जिसने वो जी आज कोने खुदरों से साफ सफाई करें। क्या जब तक ये मोप नहीं आई थी, या आज से 10-15 साल पहले, क्या आपके घरों में सफाई नहीं होती थी? डेफिनेटली होती थी। अब वो उसमें ऐड में आप देखेंगे, अगर आप देखते हैं तो उसमें ऐड में आपके होगा कि ये एक खातून जो है वो झाड़ू दे रही है और एकदम झुकी होती है, तो सीधी होती है, तो वो मेरी कमर में तकलीफ, तो वो आता है कि जी इंट्रोड्यूसिंग, खड़े खड़े ये मोप से रोटेशन करें और घर की सफाई करें, कमर दर्द से छुटकारा पाएं। अब आप इसमें बेसिकली ऐड में तीन चीजें, प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन, ठीक है, आप ये दो चीजें प्रोवाइड करते हैं नीड क्रिएट करके। हाँ, ठीक है, तो हम तब लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। अब उससे ये मैटर नहीं करता सही। कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, आप उसकी डिमांड खुद से क्रिएट करते हैं। और याद रखिएगा, प्रोडक्ट सारी रीसेलेबल होती हैं, जो अगर आप चेक करते हुए या स्क्रॉलिंग करते हुए दराज पे या कहीं और भी आप देख रहे होते हैं, और आप समझते हैं यार मैं अगर कस्टमर होता, एज ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ये प्रोडक्ट की लेना चाहूंगा या नहीं। अगर आपका दिल मानता है हाँ, तो आप जो आपके मेंटालिटी पे अगर देखें, 25 करोड़ की पाकिस्तान में आबादी है, आपकी सोच रखने वाले कम से कम अगर आपके पास 1 लाख बंदे भी मिल जाए ना, तो आपके 1 लाख ऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको लगता है कि यार जी ये जी मैं जी खरीद सकता हूँ, वही आप बेच भी सकते हैं, बस इस चीज को आपने माइंड में रखना है, ठीक है। नीश मैंने आपको बता भी दी है। जी। अगर और आप कोर्स कहते जी हैं, जी। जी 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 और जी, कोर्स सर रिक्वायर्ड तो नहीं है ना सर? और सॉरी, कोई कोर्स रिक्वायर्ड तो नहीं है ना सर इसके साथ, कवर्स के साथ? नहीं 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 नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैं मेरे से आप पूछेंगे, देखें आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप फेसबुक मार्केटिंग और उसके साथ ग्राफिक डिजाइनिंग, ये दो कोर्सेज अगर आप साथ में करते हैं, तो आप खुद से प्रो हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें आप अपने एड्स को, जी आपको पता होगा कि यार मुझे अपने एड्स में क्या दिखाना है, उसको आप अपनी मर्जी से जी क्रिएटिविटी करके बना सकते हैं, देन आप उसकी मार्केटिंग करके आप उसको बेच सकते हैं। जी। ये मेरे ख्याल कोर्स से का मैं नाम कोर्स, दोबारा यहाँ पे बताइए, कौन कौन से दो कोर्स बताए आपने? सर मैंने बताया आपको एक ग्राफिक डिजाइनिंग का और एक मार्केटिंग का, ठीक है। ओके, थैंक थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्वेश्चन ये है कि अगर हम ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट अपलोड करनी है, हम्म, तो ऑनलाइन जो उसके इमेज पड़े होते हैं किसी और वेबसाइट पे, तो उसको अपनी वेबसाइट पे हम लगा सकते हैं उस इमेज को? बिल्कुल सर, अगर वो ब्रांडेड, जैसे तो कोई ब्रांड नहीं है, लेट सपोज अगर कोई ब्रांड है ना, तो डेफिनेटली उनकी कुछ प्रोडक्ट्स से कॉपीराइट्स भी आ सकते हैं, अदरवाइज आप लगा सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं होता। लाइक अगर आप जी मेरे सर से बात करें कि मैंने वो थर्मल, जो जो मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा था, जो मैंने बेचा, वो मैंने ऐसे ही मतलब उठा के नेट से एक पिक्चर उठा के लगा दी थी, एड मैंने उसका चलाया, और मैंने उसका सिर्फ कंटेंट जो लिखा था ना, वो खुद से लिखा था थ्रू चैट जीपीटी। जी सर, वो ठीक है, चैट जीपीटी से लिखेंगे और कंटेंट प्लेजरिज्म नहीं होगा। बिल्कुल। जो इमेज का प्लेजरिज्म होता है, हम्म, उसको हमने कैसे प्लेजरिज्म फ्री करना है देखिए इमेज सर, को उसमें या आप बैकग्राउंड चेंज वीडियो कर को? सकते हैं, आप प्रोडक्ट में थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हैं। आपने अगर बहुत सारों में, आप लोगों में से किसी को मॉकअप्स का पता है? मॉकअप्स क्या होते हैं? मोकअप सर, मेरा ख्याल फेसबुक पे सुना था कि जो क्रिएटिव होता है ना, जो हमारा एड होता है, डिजाइन किया होता है वीडियो या इमेज,
हम्म। उसे मौका मेरा ख्याल कहते हैं। अच्छा देखें, बाकी सर वो आप बेहतर होता जानते यूं है कि लेट सपोज एक बॉटल है, आप वो उस पे अपना लेबल लगा देते हैं। वो बॉटल का डिजाइन भी ऐसे ही होता है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग में उस प्रोडक्ट के उस लेबल की जगह पर अपना लेबल पेस्ट कर देते हैं। या कोई मॉडल है, कोई जिस तरह टेंटेटिव सी जेनेरिक सी मॉडल्स होती हैं, उनकी शक्ल आप अपने उस मॉडल की जगह पर आप लगा सकते हैं। आपका इमेज सिमिलैरिटी जो थी वो खत्म हो गई। ठीक है। फैसलाबाद में लोग बहुत सारे जो होते हैं ना, वो मॉडल शूट नहीं करते। ठीक है। वो मॉकअप्स बनवाते हैं एक ही प्रोडक्ट पे, मतलब वो उठाया और उस पर फेस लगा लगा के वो तस्वीरों पे, हर एक प्रोडक्ट पे आप मॉडल्स को चेंज करते रहते हैं। सर यहाँ पे जी जी ये जी है जी। कि अगर ये प्रैक्टिकली अगर आप स्क्रीन पे हमें बता दें कि ये अदर वेबसाइट पे इमेजेस पड़े हुए हैं और ये ब्रांड है और इसका इमेज हमने अपनी वेबसाइट पे कैसे अपलोड करना है, तो कैसे प्लेजरिज्म फ्री करना है उस सर इमेज ये को जब आप जो हमने अपनी वेबसाइट पे ग्राफिक अपलोड करना डिजाइनिंग का कोर्स करेंगे ना, जिस जो भी ग्राफिक डिजाइनिंग की आपकी क्लास होगी, उसमें आपको ये बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। परेशान नहीं होना। वो आपको ये भी बताएंगे कि बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, इमेज कैसे चेंज करते हैं, और प्रोडक्ट में शार्पनेस या डलनेस कैसे लाई जाती है। एक एक चीज़ इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। है। सर वो इसी कोर्स में होगा ना, ई हाँ हाँ हाँ। कॉमर्स लोकल ड्रॉप यस शिपिंग यस के कोर्स यस, में। इसी इसी में ही होगा, इसी में ही होगा सर। सर ठीक है, यहाँ इसकी पे क्लास एक है। और क्वेश्चन है। जी 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 जी, दो पूछें सर। सर एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारी जो ये लोकल ई कॉमर्स की का ये कोर्स हो रहा है, हम्म। इसमें हमारी टोटल कितनी क्लासेस होंगी और हम व्हाट्सएप पे आपसे कैसे 1 to 1 कोई क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, यानी कि हमारी एक मंथ में या वीक में कितनी कितनी क्लासेस होगी और उनका क्या क्या टाइम टेबल होगा, वो प्लीज़ एक दफ़ा शेयर कर दीजिए तो फिर ना अच्छा, हमें ये ना मेरे ख्याल से टाइम कल मैनेज करने रात में। को, मेरे ख्याल से 10 to 11 का सेशन था सर उमर का, जिसमें उन्होंने जी सर मैंने पूरी सुना इसकी था। मेरे ख्याल से डिटेल्स बताई हैं कि आपका शायद ये 2 मंथ्स का कंप्लीट कोर्स होगा, और इसमें आपकी क्या क्या क्लासेस होंगी और किस किस टाइमिंग पे होंगी। आई थिंक सो कि ये कल, यस, कल कल रात का है। अगर आप वो उसकी एक वीडियो देख लेते हैं ना, आपको पूरा उसका स्केड्यूल मिल जाएगा। बट आई विल रिक्वेस्ट सर उमर एज वेल कि आप लोगों के साथ इन रिटर्न अगर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाता है तो वो भी इंशाल्लाह शेयर कर दिया जाएगा। जी सर वो मैंने रात को लाइव मैंने सुना भी था, हम्म 10 से 11 बजे के दरमियान। लेकिन उसमें जो मेरा ये क्वेश्चन करने का एक पूरा मकसद है ना, हम्म। वो सर माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, वो क्लियर नहीं हुआ था। आपको पता है कि ऑनलाइन और भी ठीक है। क्वेश्चन करने वाले होते हैं, तो फिर इस ठीक है तरह मेरा यासिर भाई, क्वेश्चन क्लियर बेसिकली नहीं ना हुआ था। उन्होंने मैं इंग्लिश। यहाँ पर सिर्फ मतलब वो पढ़ाने, एक स्पेशल सर की रिक्वेस्ट पे मैं आप लोगों के पास आया हूँ। मुझे इसका आपकी स्केड्यूल का आइडिया नहीं है, बट डेफिनेटली आई विल शेयर इट विद सर उमर। और मैं उनसे कह दूंगा कि इंशाल्लाह आप लोगों के साथ प्रॉपर एक स्केड्यूल शेयर कर दिया जाए। ठीक है। जी थैंक यू सर। थैंक यू। जी जनाब, अभी तक यहाँ पर आप लोगों को समझ आ गया। सबसे ज़्यादा ना लोगों का प्रॉब्लम ये होता है, लोग कहते हैं कि सर प्रोडक्ट हंट कैसे करें। मैंने आप लोगों को लाइव एग्जांपल दे दिया। ठीक है। कि मैंने खुद भी मतलब इसका काम किया, और मैंने उससे अच्छे भले मतलब मैं चले आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को, आप लोग एक्चुअली देखिए। ये देखिएगा जनाब, ये ये आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। बस ये अभी मैंने स्टोर ओपन किया। ये ज़रा माजरत के साथ मैंने थोड़ा सा इंटरनेट ज़रा आज कुछ अनस्टेबल स्टेबल सा चल रहा है, लेकिन ये अभी आप लोगों के सामने मैंने कहा लाइव में आपको दिखा भी देता हूँ, ताकि आप लोगों की कुछ कंफ्यूजन दूर हो जाए।
ख्याल से ये भी थोड़ा सा नाराज चल रहा है। एक मिनट सिर्फ दीजिएगा, मैं ना इंटरनेट चेंज करके देखता हूँ। यस, इट्स बीइंग ओपन्ड। नहीं सर, आप सबको स्क्रीन विजिबल हो रही है मेरी? जी सर, हो रही है। ओके। नहीं जी, ये मेरी एक वेबसाइट है। अगर हम बात करते हैं इसकी, मैं सिर्फ आपको इनफैक्ट दिसंबर से ही जनवरी तक का दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये देखिएगा, 1680। ठीक है, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। ठीक है, और आप देख लें 1500 की मैं इसको बेच रहा था, प्लस 180 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस कस्टमर से ले रहा था। ठीक है, रिटर्निंग कस्टमर रेट, क्योंकि मुझे रिटर्निंग इतना चाहिए ही नहीं था, आप ये देख लें। आपके पास लाइव लाइव एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ये देखें, सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम से ही मैंने मार्केटिंग की थी, और मेरा फेसबुक से ही सबसे ज़्यादा कस्टमर आया हुआ है। ठीक है, जबकि इस प्रोडक्ट की जो मेरी कॉस्ट थी वो मैंने आपको बता दी कि मुझे 550 रुपीज़ का पड़ रहा था। उसके साथ मेरी कोरियर की अगर हम बात करते हैं तो कोई अराउंड मैक्सिमम आप लगा ले तो 200 रुपीज़, और 50 रुपीज़ पैकेजिंग कॉस्ट लगा लो। बाकी आप इससे खुद बेहतर तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये आप देख लें, ये लाइव, मतलब ये 31 जनवरी 2024 चल रहा है। ठीक है, और ये सिंगल प्रोडक्ट की है, एक ही प्रोडक्ट और एक ही प्रोडक्ट के मैंने एड्स लगाए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने खुद से देखें, हिम्मत खुद करनी पड़ती है। एज ए कस्टमर आप जब सोचते हैं ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना लोग ये कहते हैं सर हमें प्रोडक्ट हंट करना ही नहीं बताया गया। मैंने आपको एक एक चीज बता दी है। ठीक है, अगर आप कोई देखना चाहता है, आप दराज पे विजिट कर सकते हैं। आप HHC ड्रॉप शिपिंग कराची की है, वहां से अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, आप वहां पर अपने आप को रजिस्टर करके वहां की प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर आप लोगों के साथ स्टोर शेयर कर दिया जाएगा, उसकी इन्वेंट्री शेयर कर दी जाएगी। आप यहाँ पर से प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। ठीक है, आप खुद से मार्केट एक्सप्लोर करके, लाइक जो अपनी नज़दीकी, लाइक जो कराची में है वो कराची की कोई प्रोडक्ट्स, इस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो लोग देखें, लोग किस किस चीज़ पे ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, अपनी डाइट पे, अपनी हेल्थ पे, और अगर हम बात करते हैं कि अपनी फिजिकल फिजिक पे। ठीक है, तो हम आप उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी देखते हैं। सर आई एम ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ HSC बट देयर प्राइस हाई फॉर ड्रॉप शिपिंग। देखें, यस, मैंने आपको बताया कि ड्रॉप शिपिंग में कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपना मार्जिन तो रखना होता है। बट अगर आप देखें, आपको टेस्टिंग के लिए कम से कम 4 5 10 ऑर्डर्स के लिए अगर आपको हाई भी रखना पड़ता है, आप बाद में उसका, अगर आपके अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, इफ़ यू वांट टू गेट द गुड नंबर्स, तो देखें, मैंने भी जिस तरह अगर ढूंढा, पहले मैंने भी दराज से प्रोडक्ट उठाई थी। ठीक है, तो 5 10 ऑर्डर्स के लिए आपके पास एक रियल एग्जाम्पल आ जाएगी, आपके पास विनिंग प्रोडक्ट भी मिल जाएगी कि यार मैं इसकी, अब मैं, मुझे सोर्सिंग चाहिए। ठीक है, देन आप उसके हिसाब से इसको
लेके चल सकते हैं। ठीक हो गया? तो इस टाइम पे आजकल, सॉरी मैं आपको बता रहा था कि कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी चल रही हैं। अगर हम बात करते हैं कोई फिजिक के हवाले से, तो ये जो आते हैं आपके बॉडी शेपर्स, ठीक है, ये बहुत अच्छे चल रहे हैं। आपकी कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छी चल रही है, आपकी बेडिंग बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। और वुमेन के जो अपैरल है वो तो हमेशा ऑल द टाइम चलते रहते हैं। तो आपने चूज करना है व्हाट विल बी दी पॉइंट, जहाँ की आप आराम से, आपके नज़दीक में कहाँ से आपकी किस चीज़ की अवेलेबिलिटी हो सकती है। सो जस्ट स्टार्ट। सबसे बड़ा जो मेजर स्टेप होता है ना, वो होता है रिस्क टेकिंग, शुरू में स्टार्ट करना, ठीक है। जब आप स्टार्ट कर लेते हैं तो आप खुद से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, ट्रस्ट मी। नहीं सर शायद भाई, मैं कराची से नहीं हूँ, मैं यार लाहौर से हूँ। जी सर। सर यहाँ पे जो ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स हैं हम्म। पाकिस्तान में, जैसे आपने बताया कि HHC है, हम्म। इसी तरह सिमिलर अदर वेबसाइट जो ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स हैं जैसे HHC आपने बताया, और कौन कौन सी हैं? सर HR ड्रॉप शिपिंग है, HHC है, जरिया ऐप है, ठीक है। और एक और थी जम्बील शायद थी, यासिर शरार साहब की, ठीक है। तो बहुत मतलब 4-5 हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ड्रॉप शिपिंग में सबसे बड़ा लॉस क्या होता है? लेट्स सपोज मेरे साथ जो हुआ, यस लोकल बाबा, यस, और मेरे साथ जो हुआ वो ये हुआ कि मैंने एक ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट उठाई और मैंने उस पे एड्स चलाने शुरू कर दिए। मेरी कोई 10-15 ऑर्डर्स आए, मैंने उधर प्लेस किए, वो ओके हो गए। देन जैसे ही मेरे ऑर्डर्स ज़रा बढ़े, उनकी वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई, मैं फंस गया, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग में कहीं ना कुछ ऐसे फ्लॉज या आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। बट अगर आप एक स्टार्टर के लिए, अगर आप जाना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा स्टार्ट में आप ड्रॉप शिपिंग पे से स्टार्ट करें। उसके बाद जब आपको आपको लग जाए, आप डिसाइड कर लें यार मुझे अपनी इस नीश पे जाना है, देन उसकी सोर्सिंग पे काम करना शुरू कर लें कि यार इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ से होगी। जी सर, ये ड्रॉप शिपिंग पे मैंने अभी एक वेबसाइट बनाई, उस पे काम शुरू किया, फिर बाद में मुझे उसका एक आइडिया आया जहन में कि अगर मैं इसकी 300 प्रोडक्ट्स अपलोड कर लेता हूँ अपनी वेबसाइट पे, और कस्टमर हमें ऑर्डर करता है कि उसने हमें 3 ऑर्डर किए हैं, 3 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं एट ए टाइम, एक टाइम में, तो उनको शिप करने में प्रॉब्लम होती थी कि जैसे ही ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे जाएं तो वो मल्टीपल वेंडर्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट्स उन्होंने अपनी अपनी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे अपलोड की होती है। तो यस। इसी तरह अगर HHC की बात करें तो उस पे अगर 3 ऑर्डर किए हैं प्रोडक्ट्स कस्टमर ने, तो हो सकता है वो 3 प्रोडक्ट्स एक वेंडर के पास ना हो HHC पे, तो उसके फिर वो 3 पार्सल अलग बनेंगे, तो फिर इस तरह कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता। नहीं नहीं उसे सर, उसने अगर ऐसा ना, 3 मैं आपको प्रोडक्ट्स। एक चीज बताऊं, नॉर्मली अगर हम बड़े से बड़े ब्रांड की भी बात करते हैं ना, तो इस टाइम पे हर जगह पर ये एक चीज चल रही है कि आप देखें कि ना लोग पार्शली ऑर्डर्स डिस्पैच कर देते हैं एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक फ्रॉम अ स्पेसिफिक लोकेशन। तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज कि बेसिकली वो उसका नुकसान आपको हो रहा है कि आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, आपको हर ऑर्डर के अगेंस्ट शिपिंग चार्जेस HHC को देने पड़ रहे हैं, जी ठीक है। सर। तो आपका मार्जिन कम होता है। लेकिन अगर आप ट्रायल के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको एंगेज नहीं करनी चाहिए इतनी ज्यादा, जब तक कि आप ये डिसाइड ना कर लें कि विच नीश नीश यू वांटेड टू चूज फॉर द अपकमिंग बिजनेस। राइट सर। जी जनाब। किसी का भी अभी तक, मतलब अगर आप लोगों में से किसी को भी लग रहा है सर कुछ मिस हो गया या अभी तक मैं आपकी कंफ्यूजन दूर नहीं कर सका, आप इजी होके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मेरे से।
और इंशाल्लाह ये सेशन के बाद आप लोगों ने आपके साथ अभी लिंक्स भी शेयर कर दिए जाएंगे। उस पे आप लोगों ने कमेंट्स में भी बताना है, अगर अभी नहीं भी माइंड में आता आप कमेंट्स में भी अगर बताएंगे कि सर ये टॉपिक रह गया या इस चीज़ पे मुझे कन्फ्यूजन है, सर हम लोग हाजिर आपके लिए, और आपने पूछना है। अभी अगर किसी की भी कोई कंफ्यूजन है, किसी ने कुछ भी क्वेश्चंस पूछना है रिगार्डिंग प्रोडक्ट हंटिंग, रिगार्डिंग नीश, रिगार्डिंग एनी एस्पेक्ट, यू कैन आस्क। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइए कि ड्रॉप शिपिंग के लिए मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार है, और अगर हम वाइट लेवल पे जाते हैं तो उसके लिए कितनी दरकार है? सर देखें, ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। ठीक है, आप जैसे रजिस्टर होते हैं, आप एड्स चलाते हैं, आपको एड्स के लिए थोड़े से पैसे चाहिए होते हैं, वो भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू लग जाता है। ठीक है, और किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ठीक है, क्योंकि पैकेजिंग भी उन्होंने ही करनी है, डिस्पैचिंग भी उन्होंने ही करनी है, कोरियर भी उन्होंने ही लेके जाना है। अगर आप वाइट लेवल पे लेके जाते हैं तो अब आपने ये चूज करना है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पे कितनी हो रही है, आप किस नीश पे काम कर रहे हैं। ठीक है, देन आपकी उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट डिसाइड होती है। सर प्रोडक्ट हाँ, हंटिंग के हवाले से एक ये तरीका अक्सर जो मुख्तलिफ इंस्ट्रक्टर बताते हैं, जो ऐड फेसबुक ऐड लाइब्रेरी से होता है और दराज से, क्या वो भी बेस्ट वे है प्रोडक्ट हंटिंग का? सर देखें, मैंने तो आपको बताया कि पाकिस्तान में प्रोडक्ट हंटिंग कोई टॉपिक नहीं है। सच्ची बात पूछे तो मैं ऑनेस्टली एक आप लोगों से एक जनरल अपना आइडिया एक शेयर कर रहा हूँ। मैंने आपको नीश बता दी, ये 8-10 नीशेज हैं जिसमें आप किसी भी एक प्रोडक्ट पे काम शुरू कर लें। लेट्स सपोज अगर हम वुमेन खुस्से की बात करते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, उसमें एम्ब्रॉयडर्ड खुस्से भी होते हैं, उसमें फॉर्मल खुस्से भी होते हैं, उसमें कस्टमाइज खुस्से भी होते हैं जिस तरह लोग शादियों पे पहनते हैं। ठीक है, सिंपल खुस्से भी होते हैं जो कि आम मार्केट से आपको तकरीबन 300-350 रुपये का मिल जाता है। ठीक है, अगर हम मतलब होलसेल मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, 300-350 में एक लोकल जनरल सा जो आराम से कोई 500-700-800 रुपये का आप बेच सकते हैं। ठीक है, अब दी ओनली मैटर्स कि आप क्या प्रोडक्ट रखते हैं जिससे आप ये डिसाइड करेंगे कि मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जी जनाब, किसी का भी कोई सवाल, किसी की कोई कंफ्यूजन? अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, माशाल्लाह सेशन तो बहुत अच्छा है। तो थैंक यू। मैं ये चाह रहा था कि ये प्रोडक्ट सर्च और हंटिंग, ये तो आपने हाँ, थोड़ा सा डिटेल बता दिया। तो सर्च हमें खुद करना होता है, निश अगर आप डिफाइन कर लेते हैं यहाँ सर देखिए, गैप है। मैंने तो आपको इतनी सारी एग्जांपल्स दे दी, अभी भी आपने फाइंड क्या करना है सर? यानी भाई मैं हाँ आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ, मैंने आपको ये बता दिया, आप ज्वेलरी ले सकते हैं, आप वुमेन के कोई अपैरल ले सकते हैं, आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली और अपनी अवेलेबिलिटी देखें। अगर हम मतलब सराउंडिंग्स की बात करते हैं तो कराची में सब कुछ ही आराम से मिल जाता है, लाहौर में भी बहुत कुछ मिल जाता है। अगर आपका कोई छोटा सिटी है तो उसकी कोई ना कोई एक ख़ास चीज़ होती है। ठीक है, और उस पे आप काम करके आप देखें, जो एक लेट सपोज अगर हम बात करते हैं मुल्तान के सोन हलवे की, तो मुल्तान का सोन हलवा पूरे पाकिस्तान में तो नहीं मिल सकता ना, मुल्तान में जो अच्छा मिलेगा वो कहीं और से नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये भी प्रोडक्ट का आप बिजनेस कर सकते हैं, आवाम कर रही है, तो ये आप चूज करते हैं क्या करेंगे। और तो सर सर ये मेरा जो एक सवाल है। चल रहा है जी 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 हंटिंग, जी। और यानी ये ड्रॉप शिपिंग में भी चल रहा होता है, लोकल ई कॉमर्स में भी ये सारी चीजें, या सर अपनी देखिए, ड्रॉप वेबसाइट। शिपिंग कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप उसको नहीं ना पता कि आप ड्रॉप मैं शिपिंग ब्लूटूथ कर रहे बंद हैं कर या आप खुद देती से हूँ। सोर्स करके कर रहे हैं। ये सवाल आराम से दे। जी 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 जी। जाएगी आवाज? कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल है वो कर हाँ रहे थे। सर, मेरा सवाल था। जी जी मैम। चले, मैंने सोच लिया कि मैं एक प्रोडक्ट बेचती हूँ ये वाली, तो मैं इसकी वेबसाइट क्या खुद ही बनाऊंगी या कुछ भी स्टोर मिल जाएंगे कि वहां मैं वो लगा दूँ प्रोडक्ट? मिस, इस टाइम पर शॉपिफाई पे वेबसाइट इतनी देर में बन जाती है जितनी देर में मैंने आपसे के साथ सेशन कर लिया, ट्रस्ट मी। हाँ, ठीक है, और आप खुद से यानी बना के मैंने सोच लिया कि कोई मेरी ये सेटिंग। नीच है, जी जी। यानी कि फिर हम वहाँ वेबसाइट बनवा के फिर करेंगे।
जी 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 जी, आप आराम से बना सकते हैं स्टोर भी। और यहाँ पर इंशाल्लाह आपके शॉपिफाई डेवलपमेंट के कोर्सेज भी होंगे। और अगर फिर भी आपको किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम भी आता है, आप लोग डायरेक्टली भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आई एम ऑलरेडी इन द ग्रुप, माय नेम इज़ फराज नसीर। ठीक है। और अगर आप डायरेक्टली भी मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहें तो आप लोग डेफिनेटली, मैं रिप्लाई समटाइम थोड़ा सा लेट कर सकता हूँ, बट मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँ। तो मेरा नंबर भी अवेलेबल है, आप लोग लिखना चाहें तो इट्स 0308 454 8854। मैं आप लोगों के साथ ये भी यहाँ पर शेयर भी कर देता हूँ। आप लोग हाँ, बेशक। जैसा चैट में लिख दें। दूसरा ये कि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो मुझे ड्रॉप शिपिंग बताएं क्या चीज़ है, थोड़ा सा मैम, उसके बारे में ड्रॉप बताएं। शिपिंग ऐसे होती है, लेट सपोज आई हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ठीक है। और मैं खुद उसको नहीं बेच रहा, मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि मैं जो भी बेच रहा हूँ वो बेचता रहूँ, लेकिन मैं साथ साथ आप लोगों के लिए भी फैसिलिटेट कर सकूं। तो मैं आपको कहता हूँ आप लोग भी मेरी प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे लगा के बेच सकते हैं। अब वो उसमें आपने खुद बाइंग नहीं की, आपके बिहाफ पे मैं उसकी डिस्पैचेस कराऊंगा, मैंने उसकी प्रोडक्ट अपने पास रखी होगी। आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, आप जस्ट मुझे कहेंगे यार ये ऑर्डर्स जो हैं ये डिस्पैच कर दें, मैं आपके नाम पे आपके बिहाफ पे मैं डिस्पैच कर दूंगा। दिस इज ड्रॉप शिपिंग। सर जी जी सर। ये सर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम्म, जो हम ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे काम करते हैं उसमें हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होती है। जी जी। हमने किसी की प्रोडक्ट है जैसे कि आपने बताया, तो हम्म, उस प्रोडक्ट का जो इमेज है वो हम उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला हुआ है, हम्म, हर जगह उन्होंने डाला हुआ है। तो अगर हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं और अपने फेसबुक पेज पे उसका ऐड कैसे चलाते हैं, वो जो वीडियो या इमेज है हम्म। उसको हम कैसे मैनेज करेंगे? सर कंटेंट सेम तो भी आप आपने लगा बताया कि सकते हैं। चैट जी जी जी, देखेंगे। आप सेम प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। ठीक है। यस, देर आर सम लिमिटेशंस लाइक, अगर हम वो एक आपने देखा होगा वो डांसिंग टॉय कैक्टस। ठीक है। वो एक रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है जिसको आप एडवर्टाइजिंग फेसबुक पे नहीं कर सकते। कुछ ऐसी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं, अदरवाइज प्रोडक्ट्स जो होती हैं ना वो रजिस्टर्ड नहीं होती, कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है। आप सेम अच्छा इमेज भी अगर लगा लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे कर रहा होता है वो तो अपनी कंसेंट दे रहा है, तो वो आप पे क्यों किसी किस्म की कोई ऑब्लिगेशन देगा या रिजेक्शन लगवाएगा कि जनाब ये मेरी प्रोडक्ट लगा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। जी अच्छा सर, जनाब। यहाँ पे सुन में सर, जी 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 जी। सर मैंने दो तरह से इमेज ट्राई किए थे वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए। हम्म, एक अदर वेबसाइट पे जाके हम्म, उस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू विंडो इमेज हम्म, क्लिक करना है, तो क्या हम्म। होगा कि एक न्यू टैब में वो इमेज ओपन हो इमेज जाएगी, बिल्कुल ठीक है। ओनली इमेज ओपन होगा। हम्म, उसका यूआरएल कॉपी करके उसको मैंने शॉपिफाई में जब हम्म, अपलोड करते हैं इमेज में यूआरएल से इमेज अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और था मेरा हम्म, कि इमेज इसी तरह हमने अपलोड कर सकते हैं हम, लेकिन जो इमेज के इमेज को कंप्रेस करना है हम्म। वो इस तरह हो जाएगा कंप्रेस, सर या आपने जब वो न्यू विंडो अगर पे इमेज का ओपन कर लिया साइज है बड़ा तो हुआ। बेशक आप उसको सेव एज करके अपनी लैपटॉप या उसमें डेस्कटॉप में आप सेव भी कर सकते हैं। आप सेव करके उसको जो भी कंप्रेस करना चाहे, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। उसको वेलकम। जी जी। जी उस्मान जी। अच्छा, फराज भाई, आज ही मैं आपका यूट्यूब चैनल भी देख रहा था, हम्म। तो एक दो वीडियो भी देखी थी उसमें, ताकि कुछ नॉलेज मिल सके मुझे। काइंडली आप ये बता सकते हैं ये, अगर हम एक जनरल स्टोर बनाए, अगर जैसा हम आपने बताया, तो अगर स्पेसिफिक की बजाय जनरल पे जाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि स्पेसिफिक ही रहना चाहिए? देखें, फेसबुक की ना एक छोटी सी साइकी यह है कि आप जब मल्टीपल जी। प्रोडक्ट्स लगाते हैं ना एक ही एड में, तो फेसबुक थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस ऑडियंस को दिखाऊं। ठीक है। एक ही ऐड। लेकिन जब आप एक नीश पे चल रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी ऑडियंस होती है उन सबको रिजल्ट्स अथेंटिक दिखा देता है, जिससे आपके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे आ जाते हैं एज कंपेयर टू जेनेरिक प्रोडक्ट्स।
अच्छा सर, ये जो कोर्स चल रहा है इसमें प्रोडक्ट हंटिंग अभी सिखाएंगे आगे हम लोगों को? सर अभी और क्या सीखना है, आप हुक्म करें। ना ना, मैं देखे ना अभी कोर्स सर हो गया ना हमारा सर एक देखें, आप लोकल। जब ना, अब यस, आप सिंपली ये करेंगे कि अब आप खुद से भी थोड़ा सा करेंगे उस पे एक्सप्लोर, दराज पे और अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग पे, और आप उस पे टेस्टिंग कर लेंगे। जब आप, जैसे ही आप मार्केटिंग का कोर्स करेंगे, आप एक ऐड लगाना सीखेंगे, तो देखिए नॉर्मली एक एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा। चले, मैं, आपने बात की है तो मैं आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ, बातों से बात निकल जाती है, कि नॉर्मली आपने प्राइस ब्रैकेट जो रखनी है कस्टमर के लिए, दैट शुड बी इन बिटवीन मैक्सिमम। जो नॉर्मली अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपकी प्राइस ब्रैकेट होनी चाहिए इन बिटवीन 1500 टू 2500। ये इतने पैसे होते हैं जिस पे नॉर्मली आराम से कस्टमर इतना ज्यादा सोचता नहीं है और ऑर्डर कर सकता है। जितनी ज्यादा महंगी प्रोडक्ट होगी कस्टमर उतना ज्यादा कॉन्शियस होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें मुझे वो पैरामीटर भी सीखने होंगे, क्योंकि मैं फैशन थोड़ा सा ना 10 सीखा है, आप आया हूँ तो हम्म। उसमें यानी फेसबुक से आपने सर्च करना है,